पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना का संदेश खाली बांग्लादेश से एकदम सटा हुआ इलाका। कहा जाता है कि यहाँ बंगाली और बांग्लादेशी लोगों में फर्क करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस इलाके में बांग्लादेश से भागकर आए लोगों की संख्या भी कम नहीं है। और इसी बांग्लादेश से कुछ साल पहले 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा भाई शेख शाहजहां बांग्लादेश से भारत भागकर आता है। यहाँ आकर जीवन यापन करने के लिए वो ईंट भट्टे पर मजदूरी करता है। पेट पालने के लिए शाहजहां ने नाव, सवारी गाड़ियां चलाई और न जाने क्या क्या काम किया। कई सालों तक शाहजहां ऐसे ही छोटे मोटे काम किया करता था। उन दिनों बंगाल में CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी का राज था। संदेश खाली में रहने वाले लोगों की माने तो शाहजहां ने 2002 के आसपास ईंट भट्टे के मजदूरों की यूनियन बनाई और उसका नेता बन गया। यूनियन का विस्तार किया और नेता बनने के कारण इलाके में तो नाम चल ही जाता है। तो वही हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी के करीब आया। इसके ठीक 2 साल बाद शाहजहां माकपा यानी कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गया। फिर क्या था, पार्टी में शामिल होना यानी कि बड़ा नेता बनने की ओर अग्रसर था। तो पार्टी में शामिल होते ही उसने गरीब लोगों की जमीनों को कब्जाना शुरू किया, उपजाऊ खेतों को लीज पर लिया और उनमें पानी भरकर मछली और झींगा पालने का धंधा शुरू किया। काम जब चलने लगा तो दबंगई बढ़ गई। इसी के चलते जब किसानों ने लीज पर जमीन और खेत देना बंद किया तो गुंडागर्दी करना, उनके साथ मारपीट करने लगा, फिर जबरन जमीनें लेने लगा। इसके बाद फिर शाहजहां ने उन्हें लीज की रकम देना भी बंद कर दिया और फिर उन्हीं जमीनों को हड़पना भी शुरू किया। करते करते दबंगई से इलाके में अपना खौफ पैदा करने की कोशिश करने लगा। इसके बाद साल 2011 में बंगाल में TMC की सरकार बनी तो शाहजहां ने भी सत्ता दल के साथ जाना ही सही समझा और 2012 में वो TMC से जुड़ गया। यहां आने के बाद उसकी गुंडागर्दी चरम पर पहुंच गई, अपने साथ लोगों को जोड़ता गया और साम्राज्य बड़ा करने लगा। इसी के दम पर TMC नेताओं के साथ नजदीकियां बढ़ी और उत्तर 24 परगना के बड़े नेता ज्योतिप्रिय मलिक के करीबियों में गिना जाने लगा। वही ज्योतिप्रिय मलिक जिनके जरिए राशन घोटाले मामले में ED 5 जनवरी को शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी के लिए गई थी, लेकिन उसके गुर्गों ने ED पर हमला किया और फिर शाहजहां फरार हो गया। अब राजनीतिक कद बढ़ने के कारण वो TMC में संदेश खाली इकाई का अध्यक्ष बन गया। TMC में उसका राजनीतिक कद तब और बढ़ गया जब उसने पिछले साल जिला परिषद की सीट हासिल की। लेकिन शाहजहां जितना राजनीतिक तौर पर मजबूत बना, उससे ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत बन गया। उसकी अकूत संपत्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके पास 17 कारें, 43 बीघा जमीन और करीब 2 करोड़ के जेवर और 2 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस बताया जाता है। लेकिन स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि यह संपत्ति बहुत कम बताई गई है। शाहजहां के करीबियों में शिबू हाजरा और उत्तम सरदार नाम के 2 लोग आते हैं। ये लोग उसके लेफ्ट और राइट हैंड की तरह काम करते हैं। शाहजहां के अलावा इन्हीं 2 लोगों पर संदेश खाली की महिलाओं के यौन शोषण और जमीनें हड़पने का आरोप है। इन्हीं अपराधों के कारण वो इलाके में भाई के तौर पर जाना जाता है। अब ED का आरोप है कि पश्चिम बंगाल के राशन वितरण घोटाले में करीब 10,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। मामले में सबसे पहले बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय को गिरफ्तार किया गया। बाद में TMC नेता शाहजहां और बनगांव नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन शंकर आद्या की भी संलिप्तता सामने आई। इसी केस में जब ED छापेमारी करने गई तो ED की टीम पर हमला हुआ और ED के अधिकारियों को जान बचाकर भागना पड़ा। इसी के बाद शाहजहां फरार रहा। फिर 55 दिनों के बाद आखिरकार उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। अब जिस तरीके से शाहजहां शेख बांग्लादेश से भागकर भारत आया और फिर करते करते वो किस तरीके से अकूत संपत्ति का मालिक बन गया और उसके बाद उस पर संदेश खाली की महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया और 55 दिनों के बाद गिरफ्तारी होने के बाद शाहजहां शेख अब जो है कोर्ट के सामने पेश हुआ है। क्या कुछ कोर्ट जो है आगे फैसला लेगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन शाहजहां शेख की इस कहानी पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।